चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने आए हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम आज रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करने आए हैं कि आप रीजनिंग में 30 में से 30 स्कोर इजीली कैसे कर सकते हैं। आसानी से आप 30 में से 30 स्कोर कैसे पा सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे आप कम मेहनत में अच्छा स्कोर रीजनिंग में कर सकते हैं अन्य सब्जेक्ट की तुलना में। तो अभी से हम कैसे पढ़ें, जो व्यक्ति अभी बहुत ऐसे होंगे जो रीजनिंग को लेकर टेंशन में होंगे कि सर रीजनिंग में 30 में 30 क्वेश्चन कैसे सही हो और कैसे पढ़ें। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि रीजनिंग आप बिना पढ़े ही 30 में 30 स्कोर कर पाइएगा, क्योंकि रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ ऐसा चैप्टर है जिसे आपको पढ़ना होगा किसी न किसी सर से। तो आज मैं ऐसा बताऊंगा कि किन सर से आपको रीजनिंग पढ़ना है, और वो बैच स्टार्ट भी कर दिए हैं यूट्यूब पर, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन कौन आपको सबसे पहले पढ़ना है। जो आपको अभी थ्योरी भी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना होगा जिससे आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, पहला तो आप जानते ही हैं, जैसे कैलेंडर हो गया और घड़ी हो गया, ये सब थ्योरी इसका पढ़िएगा तभी ये क्वेश्चन इसका बना पाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर सीख गए कैलेंडर का दिन निकालना तो आपको लग रहा होगा कि मैं पूरा कैलेंडर आ गया, पर कैलेंडर में बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप प्रीवियस ईयर लगाते होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा। उसके बाद आता है घड़ी। तो घड़ी चैप्टर भी आपको इम्पोर्टेंट है, उसका भी थ्योरी आपको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, आप नोट करते जाइएगा और ये चैप्टर पहले पढ़िए। उसके बाद जो छोटा मोटा चैप्टर वो तो आपको बन ही जाता होगा। तो डाइस कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया। उसके बाद डाइस चैप्टर है, तो डाइस का भी थ्योरी आपको पढ़ना होता है, क्योंकि डाइस भी आसान चैप्टर है, पर थ्योरी पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से एक बार तो आपको बन जाएगा। उसके बाद हो गया क्या, सीटिंग अरेंजमेंट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट का कुछ ऐसा क्वेश्चन डाल देता है जो एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन दे देता है। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, और इसका भी थ्योरी आपको पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद हो गया क्या, उसके बाद आपको आ जाता है ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन में कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसे आप इजीली कर पाते हैं, पर कुछ ऐसा क्वेश्चन डाल देता है जिसे मुझे उस समय दिमाग नहीं चल रहा होता है, एग्जाम टाइम में प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो आप अगर पढ़ लीजिएगा थ्योरी तो कैसा भी क्वेश्चन डाल दे वो आसानी से आप बना पाइएगा। उसके बाद कौन सा चैप्टर बच गया, उसके बाद आप सेलुलिज्म होता है जो उसे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेलुलिज्म का क्वेश्चन भी आप जैसे जानते होंगे, ऐसे क्वेश्चन होता है सभी गाय बकरी हैं या ऐसे क्वेश्चन होता है, ये सब सेलुलिज्म में आता है। तो आप ये पढ़ सकते हैं सेलुलिज्म, क्योंकि सेलुलिज्म का भी 1 से 2 क्वेश्चन ग्रुप डी में दो तो कम से कम मैंने देखा है, सेट बनाया है, उसमें रहता है। उसके बाद बात करते हैं ये और चैप्टर हो गया दिशा परीक्षण। तो दिशा परीक्षण से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका भी थ्योरी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दिशा परीक्षण का भी कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो इजीली आप कर पाइएगा, पर कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको कर देता है 45 डिग्री उत्तर घूम गया, दक्षिण घूम गया, और ये सब तो आप थ्योरी इस सब का पढ़ना जरूरी होता है। तो इसीलिए आप थ्योरी इस सभी का पढ़िए। अब बात आता है कि आप किस सर से पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बता दे रहे हैं कि किन सर से आपको इन सभी चैप्टर की प्रॉब्लम को हल करना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि सर पढ़ा देंगे तो वो अच्छा से आपको समझ में आएगा, क्योंकि उनसे बहुत बच्चे पढ़ते हैं। जैसा कि आप में से कई आदमी जानते भी होंगे, दीपक सर को यूट्यूब पर वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते हैं, क्योंकि वो सबसे बेस्ट मुझे पूरे यूट्यूब पर सर लगते हैं रीजनिंग के लिए। तो आप उनसे पढ़ सकते हैं अच्छे से, वो सभी चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, जिससे आपको पूरा ये सब जितना भी चैप्टर है उसमें पूरा कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और वो ऐसे पढ़ाते हैं कि वो पेड कोर्स हो या फ्री कोर्स हो, वो पूरा चैप्टर अच्छे से ख़त्म करते हैं। ये नहीं कि पेड कोर्स में अच्छे पढ़ा दें अलग और फ्री कोर्स में कम पढ़ाएं, ऐसा नहीं करते हैं, वो पूरा पढ़ाते हैं अच्छा से, आपको इस सभी चैप्टर को पढ़ा देंगे। तो देखिए, वो कल से स्टार्ट किए हैं
रीजनिंग का क्लास, तो उसी का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कैलेंडर चैप्टर अभी स्टार्ट किए हैं, तो वहाँ से जाके आप रोज़ उनका लेक्चर जो थ्योरी का है वो देख सकते हैं, और आप अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, क्लास में ही पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर रीजनिंग में अगर 30 में 30 सही हो गया तो आपका स्कोर कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो इसी के लिए मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको आकर और सही टाइम पर आपको जागरूक करना कि आप अभी से पढ़िए, और कहाँ कौन क्लास स्टार्ट हुआ इसी के बारे में बताना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई मन में डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं डाउट को, और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।